नमस्कार दोस्तों, दाहोद इंदौर रेल परियोजना की पीथमपुर की लगभग 3 किलोमीटर लंबाई की सुरंग किसी बुरे सपने से कम पश्चिम रेलवे के लिए नहीं थी, क्योंकि जब से इस सुरंग का काम शुरू हुआ था जो काम था वह उतनी अच्छी तरह से नहीं चल पाया। पूर्व में जो ठेकेदार था उसका कार्य शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया कोरोना काल के समय, और आधे अधूरे टनल को बनाने का फिर से ठेका दिया गया ABCI कंपनी को, जो कि असम की जानी मानी कंपनी है, और उनके द्वारा कल यह अचीवमेंट हासिल कर लिया गया। GM साहब श्री AK मिश्रा जी के द्वारा यह बटन दबाकर करीब जो बचा हुआ हिस्सा था उसकी ब्लास्टिंग करके टनल का जो अंतिम कार्य था दोनों सिरों को जोड़ने का वह पूरा कर दिया गया, और अब टनल की फिनिशिंग और ट्रैक डालने का कार्य भविष्य में किया जाएगा। 2700 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है, और तकरीबन 200 मीटर इस टनल का जो आसपास आप एरिया रहता है वह भी सीमेंटेड बनाया जाएगा, ताकि धंसने की स्थितियां यहाँ पर निर्मित ना हो, और पानी वगैरह से भी निकासी के उपाय यहाँ पर पश्चिम रेलवे के लिए करना किसी चुनौती से कम नहीं होंगे, क्योंकि जो हमने अंदर का वीडियो देखा है उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि टनल पर ऊपर सीमेंट आदि का, कंक्रीट आदि का, और जो तार सरिये का बिछाकर जाल लगाया गया है उससे कुछ हद तक पानी की जो एंट्री होती है वह रुक जाएगी। बाकी जो ज़मीन पर बहकर आने वाला पानी है वह रोकना चुनौती से कम नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर ब्लास्टिंग का नज़ारा। नहीं वो इधर दादा करें। हो गया चालू करवा दो सर, एक पिक्चर करवा दीजिए। अंदर की ब्लास्टिंग का कोई फुटेज पश्चिम रेलवे के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए आपको यह सांकेतिक वीडियो के द्वारा वस्तु स्थिति समझाने की कोशिश हमारे द्वारा की गई है। इंदौर के विभिन्न प्रोजेक्टों के हालात पर भी चर्चा GM साहब ने मीडिया के मित्रों के साथ में की। एक बहुत बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। जो टनल जो एक सबसे बड़ी ये फांस बन गई थी पूरी इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट में, कई GM आए और चले गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो अंततः लटका रहा, और आखिरकार अब ये आपके कार्यकाल में पूरा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? बीच में ये प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया गया था, इसीलिए ये टनल काम रुक गया था, और जब शेल्फ किया गया तो क्योंकि टनल आधी खुदी थी और पूरा नहीं हुआ था तो पानी भर गया था। तो जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो काफी समय तो इससे पानी निकालने में लगा। अब आज ये टनल पूरी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद इंदौर धार के रास्ते दो जब मेन जगह से जुड़ जाएगा, एक तो दाहोद से जिसपे कार्य चल रहा है और दूसरा मियाँ गांव से तबोही होते हुए। तो इंदौर से बम्बई का रास्ता एक तो कम हो जाएगा डिस्टेंस जो है, और दूसरे अगर पश्चिम भारत की तरफ जाना होगा तो वह दाहोद सीधे हम लोग गुजरात की तरफ जा पाएंगे। तो काफी बड़ा एक अचीवमेंट रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जब हम लोग उधर से गाड़ी लेके दमोही की तरफ से आए तो अलीराजपुर में ट्रेन नहीं थी, अब धार तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जो प्रदेश के जो क्षेत्र मध्य प्रदेश के भी और गुजरात के क्षेत्र ट्रेन से छूते थे अभी तक आजादी के बाद से, अब वो सब उनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लोगों को ट्रेन मिलेगी। प्लस प्रीतमपुरा जो बड़ा एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, इसका माल सीधे बम्बई साउथ और दूसरे पश्चिम कांडला पोर्ट की तरफ जा पाएगा एक्सपोर्ट के लिए। सर, तत्कालीन CRB लाहौटी जी का लास्ट ईयर की मुझे मीटिंग याद है, तब उन्होंने कहा था कि चीफ इंजीनियर को यहाँ पे आप रखें, और एक साल में सर उसका अंतर दिख गया कि मालवा निमाड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो काफी फुल स्विंग में अब रोल हो रहे हैं सर। तो सर क्या आप ये आगे भी जारी रहेगा सर? हमने हर जगह चीफ इंजीनियर को साइट पे ही डिप्यूट किया हुआ, पूरे वेस्टर्न रेलवे में मतलब साइट पे ही रहते हैं जनरली। सर अभी भी 15 मीटर से 21 मीटर के बीच का काम बचा है, आज पूरा हो जाएगा। सर आगे भी कुछ टनल बनना है ये अपने झाबुआ से धार के बीच में, तो उनकी क्या प्लानिंग है सर? उनको जल्दी कर लिया जाएगा, अब हम लोग एक्सपीरियंस हो गया है। सर 2025 में रेल चलने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या लगता है 2025 में कहाँ से कहाँ? ये दाहोद ये जो टनल है ये शुरू हो जाएगी? ये टनल 2025 में शुरू हो जाएगी, और धार को हम लोग मुख्य धारा से जोड़ देंगे। बहुत से पातल पानी तक का, पातल पानी से आगे जो बांका तक का टनल का काम है वो कब तक के? वो खाली टनल नहीं है, उसमें पूरा नया अलाइनमेंट है। आज भी हम वो देखने गए थे,
पिछले 5-6 महीने पहले भी देखने गए थे, वो पूरा घाट सेक्शन है और जो मीटर गेज का अलाइनमेंट था उससे बिल्कुल अलग लंबा अलाइनमेंट, क्योंकि ब्रॉड गेज का हमको उसको मेन उस पर गुड्स भी चलानी है। तो अभी ओंकारेश्वर तक खंडवा से कनेक्टिविटी हो जाएगी अगले महीने, और उसका नर्मदा पुल का कार्य हो रहा है। उसके साथ साथ वहाँ उसमें भी टनल्स आएंगे, टनल्स और जो लंबा रास्ता है वो काम पूरा उसको 27 से पूरा कर लेने का पूरा हम लोग का प्रोजेक्ट है। सर महू पाताल पानी का जो अपना बीजी जो है वो सर अपन कब तक अपन ओपन कर देंगे? इस महीने तो सर हेरिटेज ट्रेन से कनेक्शन मिल जाएगा सर इंदौर वालों को, क्योंकि वो काफी परेशानी भरा है अभी पाताल पानी कोशिश जाके। कर रहे हैं कि वही ड्राइवर ही लेके जाएगा तो कनेक्शन मिल ही जाएगा, वही ड्राइवर दोनों गाड़ी चलाएगा। अच्छा अच्छा। पीथमपुर रेलवे स्टेशन का भी अभी काम चल रहा है, तो उसमें कभी और जमीन आपकी जो है अभी लेना बाकी है, उसमें सर क्या पीथमपुर रेलवे वो काम हो जाएगा, पूरा स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग है उसमें सर अभी कितनी जमीन पर अभी ये एग्जैक्ट फिगर हमारे डिप्टी साहब बता पाएंगे आपको। सर एक प्रोजेक्ट है सर जो कि रह गया है, देवास से मक्सी का डबलिंग, बाकी इंदौर उज्जैन डबलिंग हो गया, राऊ महू डबलिंग कर दिया है आपने। रतलाम जो फतेहाबाद इंदौर रेल लाइन है वो अभी बोर्ड में पढ़ाई हुआ है। देवास मक्सी सर डबलिंग का ये प्रपोजल क्यों नहीं मूव कर रहा है वेस्टर्न रेल? ये भी आगे करेगा, रिक्वायरमेंट ट्रैफिक प्रोजेक्शन सीआरबी भी बोल के गए थे सर, वो बोले हुए 1 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। ट्रैफिक प्रोजेक्शन पे करेगा। सर रेलवे स्टेशन इंदौर का जो रीडेवलपमेंट होता है उसको भी बोले हुए 1 साल हो गया, काम उसका शुरू टेंडर नहीं कब खुल रहा है? हुआ। 2 जुलाई को टेंडर खुल रहा है। और कोई सवाल? सर दिल्ली की जो ट्रेनें चल रही हैं, एक तो WR चला रहा है और एक NR भी चला रहा है, दोनों ही बहुत अच्छी चल रही है। तो सर क्या इसको कुछ परमानेंट करने का सर, क्योंकि इंदौर से दिल्ली के लिए ट्रेनें। देखिए पब्लिक डिमांड रहेगा तो होगा आगे चल के। सर सीएम साहब ने कल अनाउंसमेंट की है वंदे मेट्रो ट्रेन को लेकर, स्टेटस क्या है, किस प्रकार का इसका पूरा ओवरऑल, ये तो वर्ड भी हमने आया है और इंदौर उज्जैन के लिए मेट्रो लोकल लेवल पे था, वंदे मेट्रो का क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से उसको आगे? अभी पॉलिसी किया है, हमने भी अखबार में आज पढ़ा है, जैसा डायरेक्शन मिलेगा हम लोग करेंगे। रेलवे के लेवल पे भी उसके बारे में रेलवे बना रही है, जैसा वो तो जहाँ डिमांड होगी वहाँ चलेगी गाड़ी। सर दूसरा ये कि ये जो टनल है इसके बारे में पहले कुछ कन्फर्मेशन देते हुए इसकी यूनिकनेस क्या रही आपने इसमें, इज इट ये वेस्टर्न रेलवे का क्या सबसे लॉन्गेस्ट टनल है वीकेंड से है ये? हाँ, अब आज की तारीख में, अब जब ये आज शुरू हो जाएगा तो सबसे लंबा टनल हो जाएगा खुलने के बाद। पर भविष्य में ये बढ़िया बेका वाला हो जाएगा 4.1, या भविष्य में बढ़िया से बेका के बीच में जो टनल बनेगी वो शायद वो आगे मऊ सनावत वाली, हाँ 4.1 फिलहाल पश्चिम रेलवे की इससे सबसे लंबी टनल हो जाएगी आज। तो दोस्तों जनरल मैनेजर साहब ने मालवा इंदौर के विभिन्न रेलवे प्रोजेक्टों के बारे में अपनी जो राय है वह हमारे मीडिया के साथियों को दी, लेकिन उनके द्वारा जो टारगेट है विभिन्न प्रोजेक्टों के उन पर खुलकर बात नहीं की। दाहोद इंदौर परियोजना की बात करें तो 4 बड़े पुल हमारे धार से इंदौर सेक्शन में अभी तक बने नहीं हैं, जिनको बनाने में करीब 1.5 साल 2 साल से अधिक का समय लग जाएगा। वहीं चंबल नदी का एक बड़ा ब्रिज जो कि सेक्शन कंप्लीट बता दिया गया है पीथमपुर से सागौर का, उसमें अभी अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं जो गुणावत सागौर सेक्शन है इसमें एकलदोना के पास में लेबड़ मानपुर हाईवे पर एक बड़ा ब्रिज बनाया जाना है, वह भी अभी उस पर कार्य शुरू नहीं किया गया। ऐसे में यह जो टारगेट है विभिन्न प्रोजेक्ट के वह रेलवे कैसे अचीव कर पाएगा यह देखने वाली बात होगी। हालांकि हम किसी भी तरह से आप लोगों को निराश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रेलवे को अब सही तरीके से काम करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने इस टनल के कार्य में समय से पूर्व इसको पूरा करके हमें दिखाया। आशा है आगे भी अन्य प्रोजेक्टों में वे लोग इसी तरह से कार्य करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यह थी टिही पीथमपुर की टनल के बारे में हमारी छोटी सी अपडेट। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।